जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप ज़रूर एक बार देख लें दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट दिसंबर में ही है और एग्ज़ाम होना तय है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए हम लोग लाते रहते हैं। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है। नदी है और उनके उद्गम स्थल में पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? गंडक नदी नम्पा श्रेणी नेपाल से, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। और सब बात करें, कोसी नदी सप्तकोशी पूर्वी नेपाल से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल के पहाड़ी से, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें नहीं, गलत कथन कौन सा था? तो गलत कथन ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है, रामेश्वरम कुंड कहाँ स्थित है। तो रामेश्वरम कुंड जो है दोस्तों, ये मुंगेर में स्थित है। रामेश्वरम कुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो टाल मिट्टी बिहार के कैमूर में नहीं पाया जाता। टाल मिट्टी बिहार के कैमूर में नहीं पाया जाता है, जबकि टाल मिट्टी पटना, बाट, भागलपुर में पाया जाता है। फोर्थ नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। संबल योजना जो कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों, वह दिव्यांगजनों से संबंधित है। बिहार सरकार की संबल योजना दिव्यांगजनों से संबंधित है। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो महापति विद्यापति जो थे मध्यकाल के कवि थे। महाकवि विद्यापति मध्यकाल के महानतम कवियों में से एक थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन सही नहीं है। बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल में कौन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 6 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कदम कुआं पटना में कोई भी जैन धर्म का तीर्थस्थल नहीं है, जबकि गुनावजी नवादा में तीर्थस्थल है जैन धर्म का, भोजपुर में भी है और उसके बाद जमुई में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार में शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। डायरेक्ट पूछे भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 8 नंबर प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम में ही, यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान में ही एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करके के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। तो ये पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो ये पहले व्यक्ति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि वीटो पावर का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। 10 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 10वें नंबर प्रश्न, किस विधेयक के लिए नीति आयोग द्वारा गठन किया जाता है। किस विधेयक किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग का गठन किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो राज्य के शासन की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना की सुव्यवस्थित करने के लिए नीति आयोग की जो स्थापना की जाती है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। ये योजना आयोग के स्थान पर हुआ था और इनके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि राज्य शासनों का प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर को पहचानिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसे 1952 में गठित किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पेनिसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो पेनिसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी जो कि अनाईमुडी है दोस्तों, वह किस पहाड़ी पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह अन्नामलाई पर्वत पर, अनाईमुडी पर्वत जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए यहाँ अवेलेबल है दोस्तों। अभी हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो एशियाई चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जुलू जनजाति जो है दोस्तों यह संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। 15 नंबर प्रश्न है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। 16 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताएं। तो होने वाली नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलने वाली दोस्तों नदियां हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जीवमंडल जो है दोस्तों यह हो जाएगा कौन? खंगेच नदजोगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, विजय अमृत राज किससे संबंधित है? विजय अमृत राज किससे संबंधित है? तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टेनिस से। विजय अमृत राज टेनिस से संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा लोगों के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। लोगों के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य कौन कौन हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? तो गोवा राज्य के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र गोवा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग अवस्थित हैं? तो मूलतः पूछ रहा है दोस्तों, तो ये कितने भाग हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 22 भाग। मूलतः 22 भाग थे, लेकिन अभी गिनती के हिसाब से पूछे तो ये 25 हो जाएंगे। लेकिन मूलतः पूछ रहा है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग जो है समाविष्ट हैं? तो 22 भाग हैं। 22 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो अरब सागर की यहाँ पर रानी हो जाएगी कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक जो है दोस्तों इनमें से कौन नहीं है? तो शिव कुमार शर्मा तबला वादक नहीं है। किशन राज महाराज तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। निखिल घोष तबला वादक हैं। लेकिन शिव कुमार शर्मा यहाँ पर तबला वादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो ये आपको बताना है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। मीरा कुमार बिहार से ही थी दोस्तों। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वहीं पूछिए लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष तो सुषमा स्वराज जी थी। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल गए हैं और मिलते ही रहेंगे। कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो नए जो बने हैं सुमन बेरी जी बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी ये कुवैती दिनार है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है, ये हम लोगों को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, FICCI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो FICCI का संक्षिप्त रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो 29 का जो यहाँ पर सही होने वाला है दोस्तों ये हो जाएगा सभी अस्थायी लागत का जोड़। सभी अस्थायी लागत का जोड़ जो है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 30 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आपात घोषित करता है? तो 30 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो हैं वित्त आपात की घोषणा
करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सी अधिकार दिया गया है? 31 नंबर प्रश्न की बात कर रहा है दोस्तों कि जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसका कौन सा अधिकार दिया गया है दोस्तों? भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार। जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? भोजन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैविक स्वतंत्रता है और उसमें भोजन का भी अधिकार सम्मिलित है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों इसको शासनकाल के रूप में। तो 32 का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये पहले कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक पहले स्थान पर होगा। बात करें गयासुद्दीन यानी इल्तुतमिश दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, बात करें उसके बाद रजिया सुल्तान, ये तीसरे स्थान पर होगा और लास्ट में गयासुद्दीन बलबन होगा। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 1342। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौड़ी चौड़ा घटना किस वर्ष हुई थी? तो चौड़ी चौड़ा घटना के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो ये कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। चौड़ी चौड़ा घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। 34 नंबर प्रश्न है, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अमेजन जो नदी है दोस्तों, ये किस महाद्वीप से? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है अमेजन नदी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 35 नंबर प्रश्न है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र हैं? तो 35 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत का शोध केंद्र बना है, वैज्ञानिक शोध केंद्र बना है। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से स्थलीय आवास का उदाहरण कौन सा नहीं है? दलदल। दलदल जो है स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, जबकि घास के मैदान, वन, मरुस्थल ये सब स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कलमकारी कला की प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो कलमकारी कला के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश। कलमकारी कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न, नेत्र क्या है? 38 प्रश्न पूछ रहा है नेत्र क्या है? तो मानव रहित विमान जो है, मानव रहित विमान नेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न की बात करें कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो किस भाग में है दोस्तों? तो यह भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। वहीं अनुच्छेद 51 का क में क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है, जिसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 245 में से जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की कुल सीटें 245 हैं दोस्तों, जिसमें से 233 का चुनाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1192 में पृथ्वीराज तीर्थ को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी डैश का शासक था। कहाँ का शासक था ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज तीर्थ को पराजित किया था। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को प्रश्न याद रखना है, ये अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी थे। 42 नंबर प्रश्न बात करें, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो ये किसके बारे में बोल रहा है दोस्तों? तो ये बोल रहा है 1940 के बारे में। 1940 में भी सर्वप्रथम मुसलमानों ने पाकिस्तान शब्द की मांग की थी, पाकिस्तान देश की मांग की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात बराबर होती हैं? तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात जो बराबर होता है दोस्तों वो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, और विश्व का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो ये भी सहारा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना
कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। 46 नंबर प्रश्न है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो रंगावली कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? यह हो जाएगा कर्नाटक का। रंगावली कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलते हैं, लोक कला या लोक नृत्य है। 47 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी गई थी। 48 नंबर प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां सदस्य देश बन गया है? तो वर्तमान में जो है सौर गठबंधन में टोटल 108 देश हैं और 108वां देश के बारे में ये पूछ रहा है, तो 108वां देश हो जाएगा पनामा। 108वां देश हो जाएगा पनामा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पनामा जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच नहर है दोस्तों, ये भी हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं, और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये भी हम लोगों को याद रखना है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? तो ये किस पड़ोसी देश का हिस्सा है? तो ये मालदीव का हिस्सा है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप मालदीव का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों 50 प्रश्न पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जाता है? तो NBFC द्वारा कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा मांग आधारित जमा स्वीकार करना, NBFC द्वारा नहीं होता है। अब जो दोस्तों 51 नंबर से प्रश्न है, टोटल 25 प्रश्न जो हैं अब साइंस के होंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समूह को गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है? तो ये कौन सा समूह है दोस्तों? एम्फीबिया, टोड, सेलामेंडर और गिरगिट जो है ये गलत समूहों को चिन्हित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मांसपेशियों में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? तो ये कौन से हो जाएंगे दोस्तों? 52 का यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा अनैच्छिक पेशी। स्पिंडर आकार बिना किसी सीमा के एकल नाभिक के अनैच्छिक पेशी में होता है। 53 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित मैग्नीशियम आयनों की संख्या की गणना करें। मैग्नीशियम की परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। तो 53 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ये होता है 1.20 गुने 10⁻20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अनुवांशिकी की मूलभूत संरचना और प्रक्रियात्मक इकाई निम्न में से क्या है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जीन। अनुवांशिकी की मूल संरचना एवं इकाई जीन कहलाती है। अनुवांशिकी की इकाई जीन कहलाती है, याद रखने वाली बात है दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट जिससे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, वह क्या है? तो 55 का जो सही आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो है जानवर जितने होते हैं वो जुगाली करते हैं और हमारा मानव यानी कि मानव का जो है जुगाली नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वायरस के कारण होने वाले बीमारी की पहचाने। तो वायरस के कारण होने वाली बीमारी के बारे में जानना है दोस्तों, ये आंत ज्वर हो जाएगा। आंत ज्वर जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। बात करें अगले प्रश्न की, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है? क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 58 नंबर प्रश्न, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक काली सतह के बारे में इनमें से जो कथन सही है दोस्तों, यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों 59 नंबर प्रश्न, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। मानव ध्वनि के कान की आवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? तो रासायनिक
परिवर्तन के कारण नहीं होने वाली प्रक्रिया है बादलों का निर्माण। क्या हो जाएगा दोस्तों? बादलों का निर्माण। 61 नंबर प्रश्न है, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर और लंबवत नीचे की ओर दिशा का कार्यरत हो तो निकाय का कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम कितना होगा? तो यह शुद्ध परिणाम 15 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग परिवर्तित कर देती है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 63 नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो? जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस का पतला हो जाता है। शिथिल होती है और लेंस पतला हो जाता है तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 64 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m और वेग v है से किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था में है टकराती है, उस दौरान उनकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। तो यह गतिज ऊर्जा में कितनी कमी होगी यह पूछा जा रहा है प्रश्न है दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा में जो कमी होगी यह हो जाएगी उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 8/9। उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 8/9 जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? 4 गुनी। तो क्या होता है? आवर्तकाल बराबर T बराबर 2π√L/g होता है दोस्तों। अगर L बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, अगर L घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा। यहाँ पूछ रहा है आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है, ये दुगुना हो रहा है तो उसकी प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी? 4 गुना। काहे कि रूट में है तो ये 4 होगा तब ना ये 2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये सूत्र को अगर हम लोग याद रखते हैं T बराबर 2π√L/g तो हमें लोलक का कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, कई बार आवर्तकाल का सूत्र भी पूछ दिया जाता है तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। 66 नंबर प्रश्न है, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में, हुक के नियम के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो यह हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति बराबर प्रत्यास्थ गुणांक। प्रतिबल बटे विकृति बराबर प्रत्यास्थ गुणांक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 67 नंबर प्रश्न है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो इस विलयन का जो पीएच मान हो जाएगा दोस्तों 7 से कम हो जाएगा। 7 से कम यानी कि अम्लीय हो जाएगा, 7 यानी कि उदासीन हो जाएगा, 7 से ज़्यादा यानी कि क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 68 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण क्या है? 70 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का ऑक्सीजन ग्रहण करना ये ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 71 नंबर प्रश्न, मेलपीघी नलिकाएं निम्न में से उत्सर्जी और निष्कासन करती है। तो 71 का यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, रक्त लसिका। रक्त लसिका मेलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी निष्कासन करती है। 72 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो सबसे अधिक जो प्रभावित होती है आर्द्रता द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 73 नंबर प्रश्न, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को डैश कहते हैं। तो दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं दोस्तों? यह कहते हैं दुधारू पशु। क्या कहते हैं? दुधारू पशु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो 74 का जो नया आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाएं कहलाती है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण किया जाता है? तो 75 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। वायुमंडल में तरित द्वारा जो है किस गैस का स्थिरीकरण किया जाता है? तो नाइट्रोजन। अभी हम लोगों ने देखा रुक्मणी प्रकाशन का यानी कि प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3, वॉल्यूम 3 का
वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 अभी हम लोगों ने देखा, जिसके 75 प्रश्न किए हम लोगों ने जीके और साइंस के। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों, और दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप लोगों की तैयारी में ये 4 चांद लगाने वाला वीडियो है दोस्तों। तो इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। दिसंबर में एग्जाम होना तय हुआ है और होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।